स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रही हूँ, जिसका दूसरा चैप्टर का नाम है ममता। ममता के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद, जिसको हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। उसका दूसरा भाग देखते हैं क्या कह रहा है ममता में। आइए देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यानी रोहतास दुर्ग है, यानी महल है के प्रकोष्ठ, यानी महल के एक कोने में बैठी हुई, एक कमरे के किनारे कोने में बैठी हुई कौन बैठी है? ममता। सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है, यानी सोन नदी के तीक्ष्ण यानी तेज, जो धीमी होती है, जो गति है, गंभीर प्रवाह है, उसको देख रही है। ममता विधवा थी। ममता क्या थी? विधवा थी। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था, लेकिन ममता विधवा थी, उसका यौवन यानी वो नौजवान थी, और उसका जो यौवन था यानी यंग थी वो, तो उसका वो सोड़ यानी जो सोन नदी है उसके समान ही उमड़ रहा था, यानी उसी लहरों की तरह उतार चढ़ाव उसके अंदर हो रहे थे। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, यानी मन में वेदना थी यानी दुख था, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल रही थी, यानी लिए हुए ये सारे चीज को लेकर वह सुख के कंटक यानी कांटे के शयन में विकल रही थी, यानी कांटों के शयन में जैसे चल रही थी। एक एक कल उसका बीत रहा था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी वो क्या थी? जो रोहतास दुर्गपति के मंत्री यानी चूड़ामणि थे, उनकी अकेली क्या थी? दुहिता थी, यानी पुत्री थी। यानी किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि की। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी उसके लिए कोई भी कमी होना क्या था? असंभव के समान था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, यानी हिंदू विधवा संसार में, यानी जो भी हिंदू में विधवा हो जाती है उसको निराश्रय यानी कोई आश्रय नहीं देता है, वो निराश्रय प्राणी हो जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तो उसकी जो परेशानी थी उसकी कोई भी अंत नहीं थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी चूड़ामणि ने धीरे से उसके महल के एक कमरे में जो बैठी थी, एक तरफ एकटक देख रही थी, वहां प्रवेश किया चुपचाप धीरे से। शोर के प्रवाह में, यानी जो सोन नदी थी उसके प्रवाह में, उसके कलनाद में, यानी उसकी जो आवाज थी, कलनाद हो रहा था। पानी जब बहता है तो आवाज होता है ना, सुना होगा आप लोगों ने, तो वो आवाज हो रही थी। अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, यानी उसमें जो आवाजें हो रही थी, जो प्रवाह था, उसमें वो क्या कर रही थी? अपने जीवन को मिला रही थी। पिता का आना न जान सकी, उतनी डूब गई थी अपने जीवन को लेकर कि पिता उसके आए वो न जान सकी। चूड़ामणि व्यतीत हो उठे, यानी चूड़ामणि क्या हो गए? व्याकुल होने लगे। उसको स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यानी वो स्नेह पालिता यानी स्नेह से पाली हुई कौन थी? पुत्री उनकी, कौन? ममता के लिए वो क्या करें? यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए, यानी वो क्या करें, और उसको कह भी नहीं पाया, और धीरे से क्या बाहर आ गए। ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी ऐसा प्राय होता, लेकिन आज जो था उनके मन में बहुत भारी चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी उनके पैर जो थे वो सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, यानी एक पहर बीत गया, फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, यानी उस समय वो अकेले नहीं आए थे, 10 सेवक के साथ आए थे, और थाली में कुछ क्या किए थे? बड़े बड़े थाल लिए थे, उसमें चांदी की जो चीजें होती है उसको रख के लाए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा, यानी बहुत सारे
मनुष्यों के पद्म ने आवाज पैरों की आवाज सुनकर उस ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने जब सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रखकर चले गए, यानी जो उनके सेवक थे वो क्या हुए, थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, यानी तेरे लिए है, उपहार है। उपहार मतलब समझते हैं ना, गिफ्ट है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, यानी ऐसा कहकर वो ढक के लाए थे और उसके आवरण को क्या किया, हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी संध्या हो गया थी, जैसे ही उस थाली पे से पर्दा हटा, पीला ही था, उसकी सुनहरी संध्या जब उस पर पड़ रही थी तो उसकी किरणें वहां से झलकने लगी। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, इतना सोना, यह कहाँ से आया? ने कहा कि इतना सोना ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। किसने कहा? उसके पिता ने। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? यानी आपने मलेच्छ नाम का उसी राज्य में था, उसका जो उत्कोच था, यानी जो सारा था, उसको स्वीकार कर लिया। क्या सारा था, देखते हैं। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, यानी ये अनर्थ है, यानी ये सही नहीं है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ने कहा, ममता क्या थी, ब्राह्मण थी, कह रही हम लोग इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतन उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, यानी कह रही है इस पतन की तरफ उन्मुख मतलब आगे बढ़ने वाले प्राचीन मतलब पुराने सामंत वंश का अंत क्या है, अब पास आ गया है बेटी। किसी भी दिन से शेर शाह रोहित शाह पर अधिकार कर सकता है, यानी किसी भी समय शेर शाह इस पर अधिकार कर सकता है, इस राज्य पर। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी, यानी उस समय मैं मंत्री नहीं रहूंगा तब के लिए है। फिर क्या कह रहा है, क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी ऐसा आपने सोचा, यानी बिना किसी पद को धारण किए उसके लिए आप सोच रहे हैं। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, यानी कह रही है इसको फेर दीजिए। क्या हम लोग जब ये राज्य नहीं रहेगा तो क्या हम लोग कोई भी हिंदू या कोई भी लोग ऐसे नहीं रहेंगे जो हम लोग को 1 मुट्ठी अन्न दे सकेंगे खाने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ऐसा सोच रहे थे। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं, यानी अपनी बेटी को क्या कहते हैं, मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, यानी जैसे ही डोलियों का तांता भीतर आने लगा, धक धक कर रहा था। इसका चूड़ामणि यानी ममता के पिताजी का। वह अपने को रोक न सका, उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, क्या कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी जैसे ही डोलियों का आवरण खुलवाने को कहा किसने, रोहत शाह दुर्ग ने, तो उसमें जो कुछ पठान थे उन्होंने कहा कि ये क्या है, महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता, यानी डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली, यानी तब तक ऐसे ही खुलाना चाहा तथा वहाँ पे पठानों ने महिलाओं का अपमान समझा और तलवारें खींचकर ब्राह्मणों को मारना शुरू किया। रानी राजा सब छल्ली कर दिया, शेरशाह के हाथ पड़े सब पे, लेकिन ममता वहाँ क्या की, पठान सैनिक दुर्ग पर भर में फैल गई, चारों ओर पठान सैनिक के दुर्ग में चारों ओर फैल गए, लेकिन पर ममता नहीं मिली, ममता वहाँ से निकल गई। कहाँ निकल गई, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको
दोहरा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।